कुछ दिन पहले RTX 5060 डेस्कटॉप का डेडिकेटेड रिव्यू बना था और उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में 9060 XT की जो भरमार तुमने डाली है, लेकिन एक मिनट, मजा नहीं आ रहा है। अब बात करते हैं। तो भाई अभी कुछ दिन पहले RTX 5090 फ्लैगशिप पीसी बिल्ड करी थी। लोग कह रहे भैया कहां जब देखने में मजा आ रहा, खरीदने वाला जुगाड़ नहीं है। तो मैंने कहा चलो 1 लाख की पीसी बिल्ड कर देते हैं। 5060 का डेडिकेटेड रिव्यू हो गया। 9060 XT के साथ में पीसी बिल्ड कर ही रहा था, मेरे माइंड में आया 5060 Ti 8GB भी ऑलमोस्ट इसी के प्राइस पॉइंट पे आता है। तो हमने इस पीसी बिल्ड को 2 GPU के साथ पेयर करके पूरा वीडियो बनाने की कोशिश करी है। एंड यस, 5060 Ti 16GB का डेडिकेटेड रिव्यू है, एक बार वो आप देख लेना बाय चांस अगर आपका देखना मन बने। बाकी पीसी बिल्ड्स वगैरह तो देखो चैनल पे आती रहेंगी। एंड अपनी तरफ से एक डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूं, पीसी बिल्ड में और डेडिकेटेड रिव्यू में डिफरेंस होता है। बिकॉज डेडिकेटेड रिव्यू में हम फ्लैगशिप कंपोनेंट्स के साथ ग्राफिक्स कार्ड लगाते हैं फॉर फुल पोटेंशियल, यहां पे बजट के हिसाब से। और ये जो पीसी बिल्ड है 95,000 से लेके 1 लाख के आसपास की पीसी बिल्ड है। अब तो बजट भी 1 लाख ही बन गया है। और भाई स्पेशल कॉल आउट टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग, जिन्होंने हमारे को ये पीसी भेजा है, जिसको हम टेस्ट करके आपको पूरा रिव्यू दे पा रहे हैं। एंड अगर आपको भी अपने लिए ऐसा पीसी बिल्ड करवाना है एंड या फिर आपकी अपनी कोई स्पेसिफिक डिमांड है, तो आप इनके ऑफलाइन स्टोर नेहरू प्लेस में विजिट कर सकते हो। वैसे हमने इनका स्टोर विजिट किया है, आप ये वाली वीडियो देख लेना, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। और यहाँ पे आप कस्टम पीसी बिल्ड करा सकते हो, प्री बिल्ड पीसीज ले सकते हो। और अगर आपके पास ऑलरेडी अपना पीसी बिल्ड है और उसके लिए कोई कंपोनेंट लेना है, कुछ अपग्रेड करना है, वो भी आपको मिल जाएंगे ऑफलाइन या फिर इनकी वेबसाइट से भी ऑर्डर कर सकते हो। और मेजरली जब आप एक पीसी बिल्ड मंगाते हो ना, उसमें पैकेजिंग का काफी बड़ा रोल होता है। हमने पहले भी वीडियोस बना रखी है इनके साथ। इनकी पैकेजिंग भाई बहुत खतरनाक होती है, एकदम बिल्कुल सेफ रहता है आपका स्टफ। और पैन इंडिया ये शिपिंग करते हैं, EMI के ऑप्शंस भी हैं एंड इवन कैश ऑन डिलीवरी के भी ऑप्शंस हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, वेबसाइट, कॉन्टैक्ट, इनका एड्रेस, सारा कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक बार आप चेकआउट कर लेना। और इन्होंने अपनी नई वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें स्टार्टिंग के कुछ कस्टमर्स के लिए बढ़िया डील्स एंड 1000 रुपीज ऑफ तक आपको मिलेगा। उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पे। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग एंड कंपोनेंट्स के बारे में। हमने जो CPU यूज करा है वो है AMD Ryzen 5 7600X, जो हमारा 18,900 रुपीज का चल रहा है आज की डेट में। 6 कोर्स 12 थ्रेड्स वाला CPU है। और भाई इंटेल की इतनी पीसी बिल्ड्स हो गई चैनल में, मैंने कहा अब जरा AMD वाला मामला रखते हैं। एंड यस, Ryzen 5 9600X से अगर इस CPU कंपेयर करते हैं ना, तो मल्टी कोर में 15% 9600X बेटर रहता है एंड सिंगल कोर में बेटर रहता है। और प्राइसिंग में 2-3 हजार का डिफरेंस है। तो अगर आप एक्स्ट्रा पुश कर सकते हो तो 9600X के लिए भी जा सकते हो। वैसे अगर इसी रेंज में कंपेटिटिव CPUs देखते हो तो पूरा ग्राफ है आपके सामने Cinebench R23 का, जिसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसर्स हैं। और यहाँ पे जो मदरबोर्ड है Gigabyte B650M गेमिंग वाईफाई DDR5 10,900 रुपीज का है। AM5 सॉकेट के साथ आता है। तो AMD की लेटेस्ट 9000 सीरीज भी आप लगा सकते हो। प्लस नाम में DDR5 है, DDR5 रैम सपोर्ट करता है, लेकिन 2 ही स्लॉट है, डुअल चैनल में आप रैम लगा पाओगे। और SSD का एक ही स्लॉट हमारे को मिलता है, Gen 4 SSD सपोर्ट करता है। तो अगर आपको ज्यादा SSDs वगैरह लगाने का प्लान है, तो भाई डेफिनेटली आपको बजट बढ़ाना पड़ेगा। और डुअल बैंड वाईफाई 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 4.2 है। और जितने मेजर कनेक्टिविटी के पोर्ट चाहिए होते हैं इंसान को, वो सारे इसके अंदर मिलते हैं। लाइक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए वाले 2 पोर्ट है, USB 2.0 के 4 पोर्ट है, और बाकी सारे पोर्ट्स आपके सामने आ रहे हैं। आप एक बार देख सकते हो वीडियो पॉज करके। और अगर आप AIO तक नहीं जा सकते, आपको थोड़ा बजट कम रखना है, तो भाई आप ये वाला कूलर लगा सकते हो। विद Ryzen 5 एंड Ultra 5 दोनों में चल जाएगा। यह कूलर मास्टर हाइपर 620S, जो हमारा 3290 रुपीज का है। और भाई ये डुअल टावर हीट सिंक के साथ आता है एंड 6 हीट पाइप्स मिलते हैं। तो जो प्रोसेसर हमने लगाया उसमें अच्छा खासा टेम्परेचर से मेंटेन करवा पा रहा है गेम टेस्ट में, वैसे आप देख लेना आगे। और रैम हमने यहाँ पे 32GB यूज करी है, क्योंकि गेमिंग पीसी बिल्ड है, 32GB कम से कम लेके चलना। 16 की 2 6 है। G-Skill Ripjaw S5 8690 रुपीज की 6000 मेगा ट्रांसफर्स पर सेकंड स्पीड्स पे क्लॉक्ड है। और अगर आप थोड़े से पैसे बचाना चाहते हो तो इनिशियली 16GB एक सिक लगा लो, फ्यूचर में अपग्रेड कर लो, बाय चांस थोड़ा और नीचे रहना है तो। और स्टोरेज हमने इसके अंदर 1TB की Crucial P3 Plus Gen 4 SSD यूज करी है, जिसका प्राइस है 5890, रीड एंड राइट स्पीड 5100 प्लस एंड 4800 प्लस। तो आपके गेमिंग एंड प्रोडक्टिविटी टास्क के हिसाब से बढ़िया चल जाएगी। और Corsair की 650 वॉट की 80 प्लस ब्रॉन्ज वाली पावर सप्लाई यूज करी है, 5290 रुपीज की है, ऑब्वियसली नॉन मॉड्यूलर वाली है। और जो कैबिनेट है वो है MSI की Forge 120Z Airflow, 3390 रुपीज की है, जैसी नॉर्मल कैबिनेट होती है। और लेफ्ट साइड में टेम्पर्ड ग्लास हमारे को मिल जाएगा। एंड अगर आपको 240mm का AIO भी लगाना है, तो वो भी ये कैबिनेट सपोर्ट करती है। इससे ऊपर 360 वगैरह तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। और 6 RGB फैंस लगाए आते हैं। जो इफेक्ट है ना इसके अंदर, बस ये इफेक्ट रहता है, सामने एक बटन मिलता है LED ऑन ऑफ वाला, जिससे आप ऑन या ऑफ कर सकते हो। कोई भी अलग इफेक्ट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो बहुत ही बेसिक सी कैबिनेट है, बाकी आपके चॉइस है पैसे ज्यादा डालने तो जितने कंपोनेंट्स हो गए, इनकी टोटल कॉस्टिंग
26,000 के आसपास हो चुकी है। और इसके बाद आता है जीपीयू। अगर आप लगाओगे 9060 XT 16GB जो आपको पड़ेगा 38,990 रुपीज का, तो 95,000 के आसपास की पीसी बिल्ड हो जाती है। लेकिन अगर 5060 Ti 8GB के साथ जाते हो वो पड़ता है 42,790 रुपीज का, तो 99,000 के आसपास की पीसी बिल्ड हो जाती है। तो सेम प्राइस पे आता है। मैंने कहा चलो दोनों जीपीयू रख लेते हैं। अब भाई जीपीयू को टेक्निकली कंपेयर करते हैं। एनवीडिया बोलता है CUDA कोर्स जो इनके पास है 4608 और AMD बोलता है स्ट्रीम प्रोसेसर्स। बेसिकली जीपीयू कोर्स ही होते हैं, दैट इज 2048। उसके बाद रे ट्रेसिंग कोर्स 9060 XT में 32 है, 5060 Ti में 36 एंड टेंसर कोर्स और AMD के AI एक्सेलरेटर्स इसके अंदर भी डिफरेंस है। 64 AI कोर्स है 9060 XT में, लेकिन 144 टेंसर कोर्स है 5060 Ti के पास। तो AI की परफॉर्मेंस क्या बेटर होगी अभी देखते हैं आगे। बाकी VRAM में मेजर डिफरेंस है। 9060 XT 16GB यहां पे हमने यूज करा है, 5060 Ti 8GB है। ये प्राइसिंग के हिसाब से रखे हैं, दोनों के अपने 8 और 16 आते हैं, लेकिन 5060 Ti का 16GB भाई 50,000 रुपए का है, तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी वहां पे। अब पहले पीसी बिल्ड से स्टार्ट कर लेते हैं। सीपीयू सेंट्रिक बेंचमार्क सिनेमैच R23 में हमारी 14,000 प्लस मल्टी कोर एंड 1900 प्लस सिंगल कोर। सिनेमैच 2024 के नंबर्स ये रहे। Geekbench 6 के मल्टी कोर सिंगल कोर के नंबर्स आप देख सकते हो। और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी के लिए पीसी मार्क 10 जिसके अंदर स्कोर 7800 प्लस निकल गया है एंड क्रॉस मार्क का बेंचमार्क भी आप देख सकते हो। ये दोनों बेंचमार्क हमने 9060 XT के साथ करे थे। इसके अंदर जीपीयू यूज होता है बट मेजरली सीपीयू का ही रोल होता है। एंड प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को अगर देखते हैं तो एंट्री लेवल सीपीयू है, आप 4K वीडियो एडिटिंग तक कर सकते हो, बट छोटे मोटे लैग स्टटर आपको मिल सकते हैं। हमारे केस में 32GB रैम है तो काफी स्मूथर एक्सपीरियंस रहा है। मल्टीटास्किंग करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोडिंग वगैरह करते हो, म्यूजिक प्रोडक्शन वाले सॉफ्टवेयर चलाना है, कोई टेंशन नहीं आएगी। सीपीयू एंट्री लेवल वाला है। अब आ जाते हैं एआई की परफॉर्मेंस में जिसमें जीपीयू यूज होता है दबा के। सबसे पहले Geekbench AI का बेंचमार्क आप देख सकते हो 5060 Ti काफी बेटर परफॉर्म कर रहा है। आप पॉज करके ग्राफ देख सकते हो। एआई टेक्स्ट जनरेशन में अगर आप देखते हो तो भी 5060 Ti बेटर परफॉर्म कर गया। एआई इमेज जनरेशन भी अगर यहाँ पे देखते हैं तो इसके अंदर भी हमारा 5060 Ti डेफिनेटली बेटर परफॉर्म करता है। देन DeepSeek R1 32 बिलियन पैरामीटर मॉडल रन किया यूजिंग LM Studio। यहाँ पे दोनों का आप देख सकते हो साइड बाय साइड। यहाँ पे RX 9060 ज्यादा टोकन जनरेट कर पाया कंपेयर टू RTX 5060 Ti एंड जो टाइम टू फर्स्ट टोकन था ना वो Nvidia का बेटर था which is 1.73 सेकंड्स। एंड यहाँ पे टोटल टोकन्स अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट सेम है एंड आउटपुट आने में RTX 5060 Ti में 5 मिनट्स 50 सेकंड्स लगे एंड वहीं पे RX 9060 XT में 4 मिनट्स 11 सेकंड्स लगे। तो मैं कहूंगा यहाँ पे ज्यादा VRAM का फायदा मिल गया 9060 XT को। तो अगर आप Nvidia के साथ ज्यादा VRAM में जाते हो तो डेफिनेटली Nvidia के कार्ड में आपको बेटर AI परफॉर्मेंस मिलेगी कंपेयर टू AMD। एंड उसके बाद प्रोडक्टिविटी में हम टेस्ट करके देख रहे थे Puget Bench फॉर आफ्टर इफेक्ट्स जिसमें 5060 Ti 5% बेटर निकला। उसके बाद Premiere Pro में 9% एंड DaVinci Resolve में ऑलमोस्ट द सेम और Photoshop में भी ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस निकल गया है। तो अगर आप प्रोडक्टिविटी टास्क वगैरह करोगे तो दोनों जीपीयू आपको सिमिलर परफॉर्मेंस फील कराएंगे। जो नंबर्स हैं थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं बट यस आपको वीडियो एडिटिंग Photoshop इलस्ट्रेटर कुछ भी चलाना है तो दोनों जीपीयूज में ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। बाकी ये वाले बेंचमार्क ऊपर नीचे भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसर यू आर यूजिंग और रैम कितनी है, क्योंकि ओवरऑल बेंचमार्क निकल के आता है पीसी के सारे कंपोनेंट्स के हिसाब से। और अगर जीपीयू को ही साइड बाय साइड भिड़वाते हैं फॉर लाइक 3D मॉडलिंग वगैरह तो भाई ब्लेंडर बेंचमार्क में बहुत डिफरेंस आया निकल के। लाइक RX 9060 XT में से 1500 स्कोर निकल गया एंड RTX 5060 Ti में 4300 प्लस और BMW का रेंडर टेस्ट भी निकाला। यहाँ पे पूरा 45% का डिफरेंस है क्योंकि रिजल्ट्स 5060 Ti में 16 सेकंड्स में आए और 9060 XT को 30 सेकंड्स लगे। अब जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा तो टाइम भी उसी हिसाब से बढ़ भी जाएगा। ये BMW का रेंडर था। उसके बाद 3D मार्क टाइम स्पाई जो बेसिकली गेमिंग के लिए होता है, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस एंड VR मार्क का बेंचमार्क भी करा जिसमें 5060 Ti थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर गया, लाइक 11% के आसपास बेटर। और Geekbench 6 का OpenCL स्कोर भी आप देख सकते हो 5060 Ti 8GB बेटर परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे। तो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मैं कह सकता हूँ Nvidia अपर एज लेके जाता है, किसी केस में थोड़ा किसी केस में ज्यादा। अब मेजरली कर लेते हैं गेमिंग की बात। अब इतने सारे लोग देख रहे हैं, सबने प्रोडक्टिविटी थोड़ी करनी है भाई, सब गेम भी खेलेंगे, RGB क्यों लगाइए। तो सबसे पहले Valorant, और यहाँ पे हमारे को ऑलमोस्ट सिमिलर FPS मिलते हैं 500 600 700 के आसपास डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। और ये CPU इंटेंसिव गेम है तो डेफिनेटली इसमें GPU का इतना बड़ा रोल नहीं है, बढ़िया FPS मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं भाई साहब CS2 एंड वेरी हाई सेटिंग्स रखी है, रेजोल्यूशन 1080p रखा है इनिशियली और यहाँ पे हमारा 5060 Ti 40 to 50 FPS का एज ले जाता है। एंड उसके बाद GTA 5 एनहांस्ड एडिशन जिसके अंदर हमारे को 5 10 15 FPS बेटर मिल रहे हैं 5060 Ti के अंदर, जबकि वो 8GB है और VRAM कंजम्पशन भी कम है बट FPS ज्यादा अच्छा आ पा रहे हैं। मोर ओवर जो हमारी वॉटेज कंजम्पशन है 9060 XT की ज्यादा है इनिशियली इस हिसाब से। बाकी अगले गेम्स में भी देखते हैं, जैसे हमने एल्डन रिंग टेस्ट किया मैक्सिमम रखा था और ये 60 FPS लॉक गेम है तो दोनों के अंदर बढ़िया 60 FPS मिल जाते हैं। एंड इसके अंदर ज्यादा GPU अपनी वॉटेज पुश भी नहीं करता, जिसमें 9060 XT कम वॉटेज पे बढ़िया FPS निकाल के दे पा रहा है कंपेयर टू 5060 Ti। फिर आ गया RDR2 एंड इसके अंदर हमारा भाई 9060 XT थोड़ी सी
एज ले जाते हुए, क्योंकि वीरैम कंजम्पशन अच्छी हो रही है और वहां पे हमारे को अप्रोक्सीमेटली 10, 15, 20 FPS तक ज्यादा मिल रहे हैं ऑन फेवर क्वालिटी। और इसके अंदर हमने DLSS रखा एनवीडिया के कार्ड में एंड FSR रखा AMD के कार्ड में, दोनों की अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज है। एंड वाई 9060 XT बोला कि भैया क्या कह रहे थे, हम आपको बेटर FPS देंगे लगभग 30। फिर हमने साइबरपंक टेस्ट किया, अल्ट्रा सेटिंग्स, रॉ परफॉर्मेंस एंड यहाँ पे मैं कहूंगा ऑलमोस्ट सिमिलर FPS मिल रहा है दोनों के अंदर। उसके बाद हमने फ्रेम जनरेशन लगाया FSR राइट में बिकॉज वो AMD है, लेफ्ट में DLSS फ्रेम जनरेशन। एंड यहाँ पे भैया AMD कह रहा है कि मैं आपको ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, हमने दो बंदों ने आराम से साइड बाय साइड बैठ के देखा, भैया ग्राफिकली कुछ डिफरेंस तो नहीं है। तो AMD थोड़ा सा स्मूथ रहता है, एनवीडिया थोड़ा सा शार्प रहता है, मतलब बहुत ज्यादा लेंसेज वाली नजरों से बस ऐड ऑन करना था, एक आम आदमी नहीं पहचान सकता। उसके बाद हमने फिर इसके अंदर रे ट्रेसिंग को भी अल्ट्रा पे डाल दिया, जहां पे ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस निकल गया, मतलब 2-3 FPS का डिफरेंस है दोनों जीपीयूज में। एंड उसके बाद फिर फ्रेम जनरेशन लगाई DLSS एंड FSR, उसके अंदर भी हमारा 9060 XT साइबरपंक में तो भाई जीत जाता है। देन हॉगवर्ट्स लेगेसी टेस्ट किया हमने, ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस विदाउट अपस्केलिंग, रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे रखी थी। उसके बाद अगर हम फ्रेम जनरेशन को लगा देते हैं तो यहाँ पे हमारा RTX 5060 Ti बेटर परफॉर्म करवा पाता है। बट यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर ऐड करूंगा, क्योंकि सिनेरियोस पे भी डिपेंड करता है किस साइड कैसा सिनेरियो चल रहा है, किसके अंदर किस टाइप के टेक्सचर्स लोड हो रहे हैं, तो उसके ऊपर है। बट हाँ, अच्छे प्लेबल FPS मिल जाते हैं, बट 5060 Ti बेटर परफॉर्म करवा पाता है हॉगवर्ट्स लेगेसी में। असासिन्स क्रीड शैडोज हमने टेस्ट किया, यहाँ पे VRAM कंजप्शन अच्छा खासा है और 5060 Ti 8GB बॉटलनेक कर रहा है भाई, क्योंकि 7.9GB तक तो चला गया ना। बट 9060 XT के बाद ज्यादा VRAM है, तो उसने बोला कि भैया ले लो थोड़े से FPS ज्यादा, मेरे से लगभग 5-7 ही ले लो, पर ले लो। देन उसके अंदर हमने फिर फ्रेम जनरेशन लगाई, फ्रेम जनरेशन लगाने के बाद भी 9060 XT डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर गया, विद ऑल्सो रे ट्रेसिंग ऑन वेरी हाई एंड अपस्केलिंग। फ्रेम जनरेशन के लिए ज्यादा VRAM होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट ऑफ अस 2 टेस्ट के वेरिया सेटिंग्स पे ऑलमोस्ट सिमिलर FPS निकल गया। एंड उसके बाद इसके अंदर दोनों की अपस्केलिंग भी हमने लगाई, तो यहाँ पे मैं कहूंगा ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5-7 FPS का डिफरेंस है डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनेरियोज। उसके बाद होराइजन फॉरबिडन वेस्ट, ये भी बहुत ज्यादा GPU इंटेंसिव गेम है एंड 9060 XT यहाँ पे एज ले जाता है, और वो भी अच्छे खासे FPS का भाई, मतलब 100 पार जा रहे हैं, जिसमें RTX 5060 Ti स्ट्रगल कर रहा है। उसके बाद हमने फ्रेम जनरेशन को भी ऐड ऑन किया, वहां पे भी भाई 40-50 FPS ज्यादा चलेगा होराइजन फॉरबिडन वेस्ट के अंदर। देन गोस्ट ऑफ सुशीमा, यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल 9060 XT ज्यादा बेटर परफॉर्म करवा पा रहा है, कुछ नहीं 10-15 FPS। एंड उसमें अगर आप अपस्केलिंग भी ऐड कर देते हो तो भी 9060 XT ज्यादा बेटर परफॉर्म करवा पाता है, 50-60 FPS आपको एक्स्ट्रा दिलवा रहा है। जबकि स्टोरी गेम्स में इतना सेंस बनाता नहीं है इतने FPS, बट हाँ परफॉर्मेंस देखनी है तो डेफिनेटली भाई जहां पे अपर एज है वहां तो है ना। फिर हेलब्लेड 2 टेस्ट किया एंड यहाँ पे भी हमारे को समटाइम्स 9060 XT में ज्यादा FPS मिल रहे हैं, लेकिन अगर आप एवरेज देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। उसके बाद अपस्केलिंग भी हमने ऐड करी एंड इसमें एनवीडिया ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज मेरे को लगा, लाइक 50 FPS एक्स्ट्रा निकाल के दे गया ऑन सेम सिनेरियो। फिर आ जाता है ब्लैक मिथ वुकोंग, जो कि लेटेस्ट AAA अनरियल इंजन 5 एंड यहाँ पे हमारे को ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मिलते हैं सिनेमैटिक यानी कि हाईएस्ट सेटिंग पे, 2-3 FPS 5060 Ti में एक्स्ट्रा है। उसके बाद अगर आप फ्रेम जनरेशन लगा देते हो तो भी यहाँ पे 5-6 FPS ही एक्स्ट्रा एनवीडिया निकाल पाता है, जिससे इतना कोई डिफरेंस खास निकल के नहीं आता। रे ट्रेसिंग को अगर वेरी हाई पे करते हैं तो एनवीडिया की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर निकल के आती है, जस्ट बिकॉज ज्यादा RT कोर्स है। लेकिन ऐसी परफॉर्मेंस का करोगे क्या, खेलने लायक तो तब भी नहीं है ना ये, तो आपको फ्रेम जनरेशन लगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे आप फ्रेम जनरेशन भी लगाते हो, यहाँ पे एनवीडिया अपर एज लेके जाता है बिकॉज ऑफ इट्स RT कोर्स, जो कि बेटर है 9060 XT से, और यहाँ पे RTX 5060 Ti प्लेबल FPS दे पा रहा है। फिर हमने एलन वेक 2 टेस्ट किया, रॉ परफॉर्मेंस में हाई सेटिंग्स एंड यहाँ पे 9060 XT 5-7 FPS ही सही, लेकिन बेटर परफॉर्मेंस निकाल के देके गया। और इसके अंदर हमने एनवीडिया में फ्रेम जनरेशन यूज नहीं किया, क्योंकि FSR फ्रेम जनरेशन का सपोर्ट नहीं मिलता हमारे को एलन वेक 2 में। एंड यहाँ पे अगर आप नॉर्मली परफॉर्मेंस देखते हो तो दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस है, 5-7 FPS एनवीडिया के पास ज्यादा है, बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन जब फ्रेम जनरेशन हमारे को एनवीडिया पे मिलता है तो उसकी टेस्टिंग तो बनती है ना, 150 FPS तक आप निकाल सकते हो विदाउट रे ट्रेसिंग। और मैंने कहा चलो रे ट्रेसिंग की परफॉर्मेंस भी टेस्ट कर लेते हैं दोनों जीपीयूज की विदाउट अपस्केलिंग। एंड यहाँ पे भैया दोनों जीपीयूज के ही दम टूट गए कि भैया एलन वेक तो नहीं हम खिलवा पाएंगे, भले 1080p क्यों ना हो। फिर हमने सोचा चलो इनकी अपनी अपनी अपस्केलिंग लगा लेते हैं, तो एनवीडिया ने बोला कि नहीं भैया मैं थोड़े प्लेबल FPS दे पाऊंगा आपको। यहाँ पे 9060 XT ने बोला नहीं मुझसे नहीं होगा। एंड वहीं पे अगर आप फ्रेम जनरेशन के साथ रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे भी करते हो ना, तो भी एनवीडिया सोलली अच्छा खिलवा पाता है, क्योंकि FSR फ्रेम जनरेशन नहीं है हमारा AMD में, तो वो हम टेस्ट ही नहीं कर पाए। उसके बाद आ जाता है स्पाइडरमैन 2, वेरी हाई सेटिंग्स पे हमने टेस्ट किया है एंड यहाँ पे दोनों साइड ही कॉम्बैट चल रहा है, थोड़े से बेटर FPS हमारे को मिले 9060 XT में। और यहीं पे अगर आप अपस्केलिंग भी लगा देते हो तो 9060 XT भाई भयंकर परफॉर्म करवा पा रहा था, 200+ FPS। वैसे जितने भी ये प्ले स्टेशन वाले गेम्स होते हैं ना, ये AMD ऑप्टिमाइज ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्ले स्टेशन के अंदर भी कस्टम AMD चिप होती है ना, तो उसी हिसाब से ये ज्यादा ऑप्टिमाइज लगता है मेरे को। फिर रे ट्रेसिंग को भी वेरी हाई पे किया, यहाँ पे भी भाई रिजल्ट्स आर सरप्राइजिंग। 9060 XT ने बोला मेरे पास ज्यादा अपर एज है, क्योंकि मैं 15 GB VRAM तक कंज्यूम कर रहा हूँ, आपको ज्यादा बेटर FPS निकाल के दे सकता हूँ। RTX 5060 Ti ने बोला भैया हम पे तो है ही नो। फिर हमारे को फ्रेम जनरेशन दोनों के अंदर मिल ही जाती है भाई। यहाँ पे 9060 XT ने क्या ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस दी है, लेकिन 5060 Ti ने कहा भैया हमसे नहीं हो पा
रहा है। यहाँ पे VRAM का सबसे बड़ा रोल है, आप देख सकते हो 15 GB तक यहाँ पे 9060 XT पुश कर पा रहा है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस भी निकाल के दे पा रहा है। फिर मैंने कहा मेरी होप्स इतनी बढ़ गई हैं तो 1440p पे गेम टेस्ट वगैरह करके देख लेते हैं जरा दोनों कार्ड्स का क्या हाल चाल है। सबसे पहले साइबरपंक टेस्ट किया एंड ऑलमोस्ट सिमिलर परफॉर्मेंस मैं कहूंगा यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे, मतलब अलग अलग सिनेरियोज में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 5-7 FPS का। फिर फ्रेम जनरेशन लगाई, 9060 XT बेटर परफॉर्म करवाया जो कि बहुत बढ़िया चीज है। रे ट्रेसिंग को अल्ट्रा पे डाला तो दोनों कह रहे भैया सेम ही है मामला, क्योंकि ज्यादा VRAM हो गई तो हमसे झेला नहीं जा रहा। फिर हमने फ्रेम जनरेशन लगा दी दोनों की अपनी अपनी, तो यहाँ पे 9060 XT बेटर परफॉर्म करवा के देके गया। एंड यहाँ पे मल्टी फ्रेम जनरेशन का तड़का मैं ऐड करना चाहूंगा जो कि हमारे को स्पेसिफिकली RTX 50 सीरीज पे मिलता है। एक जगह 3x है, एक जगह 4x है, और भाई इतने FPS धुआंधार, मतलब 150 पार जा रहे हैं भाई साहब। फिर आ जाता है ब्लैक मिथ वुकोंग एंड सिनेमैटिक हाईएस्ट सेटिंग और रॉ परफॉर्मेंस में दोनों ही प्लेबल नहीं है, सिमिलर FPS निकाल पा रहे हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप फ्रेम जनरेशन ऐड ऑन कर देते हो तो एनवीडिया के पास थोड़ा सा अपर एज है इस गेम के अंदर, और ये गेम ज्यादातर एनवीडिया कार्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड भी है, तो गेम टू गेम वेरी कर सकता है। 10-15 FPS थोड़े से बेटर मिल रहे हैं हमारे को RTX 5060 Ti के अंदर। और वहीं पे अगर हम रे ट्रेसिंग को वेरी हाई पे करते हैं, नहीं, यहाँ पे भैया रॉ परफॉर्मेंस में दोनों के दम घुट गए हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप इन्हीं की अपनी अपनी स्केलिंग लगा दोगे तब भी इतने कोई हालात अच्छे नहीं है, सिमिलर FPS है, प्लेबल नहीं है बिल्कुल भी। बट ये 1440p भी है, ये भी याद रखना। फिर आ जाता है मल्टी फ्रेम जनरेशन, और मल्टी फ्रेम जनरेशन को चलने के लिए ज्यादा VRAM चाहिए होती है, जहां पे 5060 Ti 8GB ने कह दिया भैया नहीं, मुझसे नहीं चल पाएगी, और FPS सिमिलर ही मिल रहा है हमारे को जैसे रॉ परफॉर्मेंस में मिल रहे थे। फिर उसके बाद एलन वेक, और यहाँ पे हमने हाई सेटिंग्स पे टेस्ट किया और भाई 9060 XT बेटर परफॉर्म कर गया ड्यू टू मोर VRAM एंड आपको बेटर FPS मिलेंगे रॉ परफॉर्मेंस में। उसके बाद अगर आप दोनों की अपस्केलिंग लगा लेते हो तो भी 2-4 FPS ही एक्स्ट्रा मिलते हैं 9060 XT में, बट यस इट इज परफॉर्मिंग बेटर। अब फ्रेम जनरेशन RTX 50 सीरीज पे मिलती है, तो 2x फ्रेम जनरेशन पे हमने टेस्ट किया, 1440p में अच्छे FPS निकाल के देगा, लाइक 100 तक। ये 2x वो वाली फ्रेम जनरेशन है जो हमारे को 40 सीरीज पे भी मिलती है, तो ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत होना। फिर हमने रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पे करी दोनों जीपीयू के दम टूट के कह रहे भैया क्या हो गया, ये क्या चलवा दिया तुमने मेरे अंदर। फिर दोनों की अपस्केलिंग लगाई तो भी सिमिलर परफॉर्मेंस निकल के आ रही थी, प्लेबल नहीं है FPS ऑन रे ट्रेसिंग स्पेसिफिकली ऑन 1440p। लेकिन अगर आप DLSS फ्रेम जनरेशन लगाते हो रे ट्रेसिंग अल्ट्रा करके 1440p में, वहां पे 5060 Ti आपको प्लेबल FPS दे पाता है। एंड मल्टी फ्रेम जनरेशन भी लगा के देखी तो 2x फ्रेम जनरेशन टाइप की परफॉर्मेंस है, बिकॉज VRAM यहाँ पे कम है हमारी। उसके बाद हेलब्लेड 2 भी हमने टेस्ट किया, भाई हाई सेटिंग्स में दोनों GPU सिमिलर परफॉर्म करवा पा रहे थे, 2-3 FPS समटाइम्स 9060 XT में ज्यादा आ रहे थे। फिर इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिलता है दोनों का अपना अपना, एनवीडिया यहाँ पे थोड़ा सा नंबर लेके चला गया भैया 1440p के अंदर। बट वही अगर आपके स्टोरी गेम में 60-70 FPS से ऊपर आ रहे हैं तो उससे ऊपर तो आई थिंक नीड होती नहीं है। आपके जो भी थॉट्स हो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में। एंड इसके अंदर फ्रेम जनरेशन मिलता है तो मैंने कहा एनवीडिया को टेस्ट करके देख लेते हैं। ओहो भैया जबरदस्त FPS, बट विजुअल लॉस मिलता है, मैं बहुत सारी वीडियोस में दिखा चुका हूं तो तुम समझ ही गए होंगे। इतने FPS को कोई सेंस बनता भी नहीं है स्टोरी गेम्स में भाई। तो भाई अल्टीमेटली कंक्लूड कर लेते हैं इस पीसी बिल्ड को, इन दोनों में से कौन से जीपीयू के लिए आपको जाना चाहिए। तो 9060 XT 16GB के लिए जाओ अगर आपका सोल पर्पस गेमिंग है, इवन प्रोडक्टिविटी टास्क भी है। एंड अगर आपका AI ML के टास्क की तरफ जाना है तो आप एनवीडिया के लिए जाओ। तो मैं कहूंगा 5060 Ti 8GB को छोड़ के या तो 16GB ऑप्शन के लिए जाओ, या फिर उसके ऊपर 5070 Ti, वो आप अपने चाय चीनी मिट्टी गुड़ जो मैं बोलता रहता हूं वो वाली बात तुम समझ गए होंगे। एंड आई वुड से 9060 XT 16GB इज अ प्रीटी वैल्यू फॉर मनी ग्राफिक्स कार्ड जिस प्राइस पे आता है। और अगर आपका बजट 95,000 के आसपास है तो आप ये वाली पीसी बिल्ड कर सकते हो। कौन से ग्राफिक्स कार्ड के लिए जाना है वो अब आप देख लेना, मैंने देखो सारी चीजें बता दी है। बाकी अगर आपको अपने लिए ऐसा पीसी बिल्ड लेना है तो क्रिप्टोनिक्स गेमिंग की सारी डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में, एक बार वो भी चेक कर लेना। और किस प्राइस पॉइंट पे पीसी बिल्ड जाते हो, किस किस कॉम्बिनेशन में चाहते हो, कौन सा CPU कौन सा GPU, मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हारी डिमांडें पूरी करने के लिए। और बाकी लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो अगर ऐसा कंटेंट पसंद आता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, बाय।